हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। उस भक्ति काल के अंदर हमने जो ज्ञानाश्री शाखा थी, जिसको संत काव्य कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। और आज हम प्रेमाश्री काव्य धारा, जिसको सूफी काव्य कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिए हैं। आप जाकर, जो मेरे इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए उसको लेना चाहिए तो मेरी जो हिंदी साहित्य में जो 21 नंबर क्लास है, उस 21 नंबर क्लास में मैंने उसके व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप जाकर वहां से उसको व्हाट्सएप से भी ले सकते हो। मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको वो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। अब जो हम पढ़ रहे थे भक्ति काल, उस भक्ति काल में जो ज्ञानाश्री शाखा थी, जिसको हम संत काव्य कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आप मेरे को उसके बारे में बताएं कि जो ज्ञानाश्री जो नाम है और जो प्रेमाश्री काव्य धारा नाम है, ये नाम किसने दिया था, और इसको जो ज्ञानाश्री शाखा को जो संत काव्य और जो प्रेमाश्री जो काव्य है उसको सूफी काव्य नाम किसने दिया था। तो यानी संत काव्य और जो सूफी काव्य नाम दिया था उसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो प्रेमाश्री और जो ज्ञानाश्री नाम है वो किसने दिया था वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस प्रकार करते चलेंगे तो ही आपको अच्छे से याद होगा। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियो देखते हो पर लाइक कम करते हो, तो आप लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। अब हम बात करें कि जो प्रेमाश्री जो काव्य धारा है, यानी जो प्रेम में विश्वास करते थे, यानी सीधा सा है वो प्रेमाश्री जो काव्य धारा, यानी प्रेम को ही सब कुछ मानते थे, जिसको हम सूफी काव्य भी बोलते हैं। प्रेमाश्री नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि प्रेमाश्री जो नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। दूसरी बात, जो ज्ञानाश्री नाम है वो भी किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। इसको प्रेम मार्गी शाखा, यानी ये जो प्रेमाश्री काव्य है उसको प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य आदि नामों से जाना जाता है। यानी प्रेम मार्गी शाखा नाम आए तो भी यही है, और प्रेमाख्यानक काव्य नाम आए तो भी यही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहा, जो मैंने अभी आपसे पूछा है। तो अगर आपने पहले ही कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपको याद हो रहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य कहा है, यानी ये आपको अलग अलग हो गया। यानी जो प्रेमाश्री काव्य धारा है ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, सूफी काव्य वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है, और रोमांसिक कथा काव्य नाम है वो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। तो तीनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब बात करें सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, यानी इसको जो सूफी काव्य कहा जाता है, तो ये जो सूफी शब्द है वो सूफी शब्द कहां से आया है, इसके बारे में देखिए। तो सूफी शब्द है उसका अलग अलग मत है। तो पहले जैसे सूफा शब्द, यानी जो सूफा शब्द था उससे सूफी बना है। तो सूफा क्या है, मदीना मस्जिद के सामने बने चबूतरे सूफा कहलाते। यानी जो मदीना मस्जिद है, उस मदीना मस्जिद है उसके सामने चबूतरे बने हुए, उस चबूतरे पर जो बैठ कर जो ये सूफी संत थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वहां पर बैठ के जो अल्लाह है, इनके भगवान है, उसका जो गुणगान करते थे। तो वो जो है सूफा वो कहलाते, उससे ही उनका नाम सूफी जो काव्य है वो पड़ा है। फिर है सोफिया। कुछ मानते हैं विद्वान कि भाई सोफिया से इसका सूफी शब्द का निर्माण हुआ है। वे व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, यानी जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, यानी हकीकत क्या है इस संसार की, इसके बारे में अगर उन्होंने सारा कुछ जान लिया है, वैसे जो लोग हैं उन व्यक्तियों को सोफिया कहते हैं, उससे ही सूफी निकला है। फिर आता है सफा, जिनका आचरण शुद्ध व पवित्र हो। सफा का मतलब जैसे साफ होता है ना, साफ, तो ये उसके हिसाब से। तो सफा का मतलब होता है जिनका आचरण शुद्ध व पवित्र हो, तो उनसे ये सूफी शब्द का निर्माण हुआ है। और चौथा जो मत है वो है सूफ। इसके यहाँ पर देखो ये फै है ना, इस फै के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार। इस्लाम के प्रचारक सफेद ऊन से बने कपड़े पहनते हैं, यानी इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग थे
वो क्या करते हैं कि ऊन से बने कपड़े पहनते जो सफेद रंग के थे। यह मत सर्वमान्य मत भी है, यानी सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक है वो ये सूप वाला है। ठीक है, अलग अलग है, याद आपको सारे रखने, पर ज्यादा जो प्रमाणिक है, जो सबने माना है, वो क्या है, सूप है। और सूप का मतलब होता है कि जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग हैं, जो ऊन के सफेद कपड़े पहनते, उन्हें कहा जाता है। तो आपको ये चारों अलग अलग याद होने चाहिए। इस प्रकार जो सूफी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है। आगे देखो, आगे प्रथम सूफी काव्य एवं कवि, यानी जो जिस प्रकार जो ज्ञानाश्री में था उसी प्रकार जैसे कि ये कह रहा है कि प्रथम जो सूफी काव्य और जो कवि है वो कौन है। तो जो सूफी जैसे ज्ञानाश्री काव्य में जो कवि थे और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उसी प्रकार जो सूफी काव्य में क्या है। सर्वमान्य मत की बात करें तो मुल्ला दाऊद की रचना, मुल्ला दाऊद है, उनकी एक रचना है चंदायन, जिसका अन्य नाम है चांदायन लोरका। रचना काल की बात करें तो 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी, यानी इसका रचना काल है, ईस्वी सन में है ये। यानी प्रथम जो सूफी हम काव्य और कवि माने तो कवि है वो मुल्ला दाऊद है, और जो इसकी जो रचनाएं है वो है चंदायन, जिसका चांदायन और लोरका ये तीनों नाम एक ही रचना के नाम है, और रचना काल इसका 1379 ईस्वी है। ये सूफी प्रथम रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मानी है वो कौन सी मानी है, ये तो सर्वमान्य मत से है, मुल्ला दाऊद की चंदायन तो यानी सभी ने स्वीकार किया है। बाकी आचार्य रामचंद्र ने क्या माना है, मरगावती को माना है, जिसका जो लेखक है वो कुतुबन है, यानी मरगावती को माना है और लेखक उसका कुतुबन है। रचना काल की बात करें तो 1501 ईस्वी, 1501 ईस्वी। कुछ गाइडों में यहाँ पर 1503 ईस्वी भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो दोनों आपको दिमाग में होनी चाहिए, कुछ गाइडों में 1503 भी मिलता है, तो यहाँ पर 1501 ईस्वी है। आगे देखो, डॉक्टर नगेंद्र, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मरगावती को माना जिसका लेखक कुतुबन है, और डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है हंसावली, यानी हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना है, जिसका लेखक असाइत है, लेखक असाइत है। रचना काल की बात करें तो 1370 ईस्वी, 1370 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है, जो ईश्वरदास की रचना है। सत्यवती कथा है वो किसकी रचना है, ईश्वरदास की। रचना काल की बात करें तो 1501 ईस्वी, यानी 1501 ईस्वी इसका रचना काल है। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने असाहित को माना है, असाहित को माना है। तो असाहित को मानने का मतलब क्या हुआ, यानी प्रथम जो कवि असाहित को माना है तो इसकी जो रचना क्या है, हंसावली है। रचना क्या, असाहित की रचना क्या, हंसावली। डॉक्टर रामकुमार वर्मा उन्होंने मुल्ला दाऊद को माना है, मुल्ला दाऊद को माना है। तो मुल्ला दाऊद को मानने का मतलब क्या हुआ, यानी इनकी जो रचना ये ऊपर दे रखी है चंदाइन और चांदाइन लोरका, तो ये लोरका हो गई। तो ये अलग अलग जो विद्वान है उनके अलग अलग मत है, तो सारे आपको अच्छे से दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, हाँ, सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। तो जो सूफी काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो है काव्यों का नामकरण नायिकाओं के नाम पर। ठीक है, तो काव्यों का नामकरण नायिका के नाम पर कैसे, जैसे मरगावती हो गई, हंसावली हो गई, इस प्रकार की जो ये रचनाएं हैं तो इनका नाम है वो किस पे दे रखा है, जैसे चंदाइन हो गई, तो इन नायिकाओं के नाम पर इन रचनाओं का नामकरण कर रखा है। ठीक है, प्रेमतत्व की प्रधानता, यानी प्रेमाश्री काव्य धारा है तो इन्होंने प्रेम को ज्यादा महत्व दिया है। भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण, यानी जो भारतीय लोक संस्कृति और जो लोक जीवन में जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उनसे संबंधित जो स्वाभाविक चित्रण है इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव, यानी इन्होंने जो खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है वो इनके काव्य में देखने को नहीं मिलती है। अधिकतर कवि मुसलमान, यानी ज्यादातर जो लिखने वाले कवि है वो मुसलमान है, और इन्होंने जो रचनाएं है वो मुसलमान कवि है, पर जो हिंदू जो जो पात्र है, इनके पात्र हो गई और जो विषय वस्तु लिए वो हिंदुओं से संबंधित है, लेखक क्या है, मुसलमान है।
प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण यानी प्रकृति चित्रण में देखने को मिलता है। प्रबंधात्मक कथा काव्यों का अधिक लेखन, प्रबंधात्मक मतलब जो कथा है वो एक जैसी फिल्म की स्टोरी की तरह आगे से आगे चलती रहती है, एक के बाद एक आगे का चलता रहता है, तो वो प्रबंधात्मक खंड काव्य का कम उपयोग किया है। आगे अवधी भाषा व मसनवी शैली का अधिक प्रयोग, यानी मसनवी शैली और अवधी भाषा का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। भाषा है ना, ज्यादातर इनके काव्यों में जो है वो भाषा अवधी मिलती है और मसनवी शैली मिलती है। अब जो मसनवी शैली है वो क्या है, यहाँ पर ये मैं है ना वो थोड़ा कट गया है, मसनवी नाम है ये, ठीक है, मसनवी जो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मसनवी शैली क्या है, उस मसनवी शैली के बारे में जान लेते हैं। जिस रचना के प्रारंभ ईश वंदना यानी ईश्वर का गुणगान किया जाता है, पैगंबर की स्तुति की जाती है, साये वक्त की प्रशंसा की जाती है, ये जो सारी है इस प्रकार क्रम से चलता है, वो सारी मसनवी शैली के अंदर आता है। इसमें 5 या 7 यानी पहले जैसे 5 हो गया, 5 चौपाई आ गई, उसके बाद में एक दोहा या सोरठा आएगा, क्या तो एक दोहा आएगा या फिर एक सोरठा आएगा, और या फिर इसके अंदर 7 चौपाई आ गई, उसके बाद में एक दोहा या एक सोरठा आएगा। इस प्रकार का क्रम इसके अंदर चलता है और ये मसनवी शैली कहलाती है। ठीक है, या तो 5 चौपाई के बाद में एक दोहा या सोरठा आ जाएगा, या 7 चौपाई के बाद में एक दोहा या सोरठा आएगा, तो ये है वो हमारी मसनवी शैली है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी जो सूफी काव्य धारा है, उस सूफी काव्य धारा में जो लिखा गया साहित्य उसके अंदर ज्यादातर जो वियोग श्रृंगार है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। गुरु को अधिक महत्व, यानी इसमें गुरु को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये कुछ विशेषताएं थी जो सूफी काव्य से संबंधित थी। सारी विशेषताएं आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो ये सारी विशेषताएं आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। अब हम बात करें मसनवी शैली की विशेषताएं, यानी जो मसनवी शैली है उस मसनवी शैली की क्या विशेषताएं है वो देख लेते हैं। मसनवी शैली में क्या होता है, संपूर्ण काव्य एक छंद में, यानी जो पूरा काव्य है वो एक छंद में चलता है। काव्य का सर्गों व अध्यायों में विभाजन न होना कहने का मतलब, जिस प्रकार हमारे जो सर्ग का मतलब हो गया पाठ दे रखे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार जो पाठ होते, तो इस प्रकार ये पाठ और अध्याय उसके अंदर उसका विभाजन नहीं होता है, वो क्रम से एक ही स्पीड से चलती रचना होती है, उसमें अलग अलग भाग नहीं होते हैं। नायक का विरह प्रधान, यानी जो नायक है उसका विरह है इसके अंदर प्रधान होता है मसनवी शैली में। प्रेम की उत्पत्ति 7 श्रेय द्वारा, यानी बचपन से 7, यानी प्रेम की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो प्रेमाश्री काव्य है तो इसमें प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो प्रेम की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है, 7 श्रेय का मतलब है लंबे समय से एक साथ रहने से उनके दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। रोमांसिक कथा काव्य का वर्णन, रोमांसिक कथा काव्य का मतलब सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, यानी इसके अंदर जो प्रेम का वर्णन किया गया तो समाज में जो मान्यताएं दे रखी है उस मान्यताओं को तोड़कर एक अलग ही विपरीत चलकर ये जो प्रेम है वो करते हैं, तो ये सामाजिक जो मर्यादाएं उन मर्यादाओं का उल्लंघन करते, ये मसनवी शैली की ये विशेषताएं है। आगे दे रखा सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत सूफी मत का विचार भारतीय परंपरा की देन है, यानी ये सर्वमान्य मत है कि सूफी है, वो सूफियों का जो मत है वो कहां से आया, तो इनका मानना है जो सर्वमान्य मत, यानी सभी जो लेखक है ज्यादातर जो है विद्वान है उनका मानना है कि सूफी मत का जो विचार है वो कहां से आया, भारतीय परंपरा की देन है, यानी भारतीय जो परंपरा आगे आगे चलती रही तो उसी की देन है सूफी का विचारधारा का मत। सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार, यानी जो सूफी मत है उसका भारत में प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ, तो उस भारत में प्रचार प्रसार होने के जो है वो है अबुल फजल की आईने अकबरी में, यानी 14 संप्रदाय माने गए, जिनमें से भारत में 5 संप्रदाय है, यानी सूफी मत है, उस सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार कैसे हुआ, यानी कहां से आया, तो ये बोल रहे हैं कि जो अबुल फजल की जो एक रचना है आईने अकबरी, अबुल फजल की रचना आईने अकबरी, उसके अंदर 14 संप्रदाय बताए गए हैं, 14 संप्रदाय है उस अबुल फजल की आईने अकबरी में, उस 14 संप्रदाय में से 5 संप्रदाय वो अभी वर्तमान में भारत में
चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो सूफी जो काव्य धारा है, जो भारत में प्रचार प्रसार हुआ, ये तो आईने अकरी में जो संप्रदाय दे रखे वही संप्रदाय यहाँ पर है। तो उनमें से 5 संप्रदाय है, वो कौन कौन से देखते हैं। अब देखिए जो 5 संप्रदाय, उस 5 संप्रदाय में जो पहला जो संप्रदाय है वो है चिश्ती संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी जो दरगाह है वो हमारे अजमेर राजस्थान में बनी हुई है। 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी की बात है ये, ठीक है, 12वीं शताब्दी में ये थे। कादिरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर, 15वीं शताब्दी। सूरावर्दी संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया, सूरावर्दी संप्रदाय का है बहाउद्दीन जकारिया, 13वीं शताब्दी। नक्शबंदी संप्रदाय, अब्दुल फारूकी, अब्दुल फारूकी, 16वीं शताब्दी। फिर है सत्तारी संप्रदाय, अब्दुल सत्तार। तो देखिए ये जो चिश्ती संप्रदाय है उसके अंदर चिश्ती नाम आ रहा है, कादिरी संप्रदाय में कादिर नाम आ रहा है, और सत्तारी संप्रदाय में अब्दुल सत्तार नाम आ रहा है। सिर्फ ये 2 ही नाम है। जो सोहरावर्दी संप्रदाय है उसका बहाउद्दीन जकारिया, और नक्शबंदी संप्रदाय उसका अब्दुल फारूकी। तो ये 2 नाम आपको थोड़े इनसे याद करने, बाकी तो इनके नाम है वो इनके नाम से याद हो जाएंगे। रही बात इसके जो ये जो समय है वो भी आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो ये जो चीजें हैं आपको चिश्ती संप्रदाय से संबंधित ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे जो आगे है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।